नमस्कार दोस्तों, मैं प्रसून निगम आज आपको बताने जा रहा हूं कि आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस जैसे कि पैनकेक स्वैप या फिर जल स्वैप इनके ऊपर कोई भी टोकन कैसे बाय कर सकते हैं। जैसे आज का अब जितने भी नए कॉइन आ रहे हैं वो बीएससी टेक्नोलॉजी के ऊपर आ रहे हैं, तो वो ज़्यादातर जो है इन्हीं एक्सचेंजेस पे मिलते हैं अगर वो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे नहीं है। तो इसके लिए आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए। एक तो आपके पास डिसेंट्रलाइज वॉलेट होना चाहिए, जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट या फिर मेटामास्क। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि ट्रस्ट वॉलेट आप जो है डाउनलोड कर लीजिए अपने सिस्टम के अंदर, और उसके बाद ट्रस्ट वॉलेट के थ्रू आप कोई भी टोकन जो है वो उस एक्सचेंज से बाय कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, चलिए मैं पूरी जानकारी आपको दे देता हूं। और इसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि इसके अंदर कई बार टेक्निकल एरर्स आते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा कि वो एरर्स कैसे ठीक होंगे और आप कैसे बाय कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जो कि बहुत ही आसान है। प्ले स्टोर पे जाके आप ट्रस्ट वॉलेट लिखिए, मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। ये हम यूट्यूब खुल गया है, ये प्ले स्टोर पे गए। प्ले स्टोर के ऊपर जा कर के आपको यहाँ पर लिखना है ट्रस्ट वॉलेट। ट्रस्ट वॉलेट जैसे ही आप यहाँ पर लिखेंगे तो ट्रस्ट वॉलेट लिखने के बाद यहाँ पर ऐप आ जाएगी ट्रस्ट वॉलेट की, TRUST ट्रस्ट वॉलेट। ट्रस्ट वॉलेट क्योंकि मेरा ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो यहाँ पर अपडेट आता है, मैं इसको भी कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो अब आपको कहाँ जाना है, अब आपको जाना है ट्रस्ट वॉलेट की ऐप के ऊपर। जब आप यहाँ पर ट्रस्ट वॉलेट की ऐप के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप सबसे नीचे देखिए, सबसे नीचे आ रहा होगा डैप लिखा हुआ। ये पहले वॉलेट लिखा हुआ है, उसके बाद डैप। आपको डैप के ऊपर क्लिक करना है, और डैप के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो ऊपर सर्च बार है यहाँ पर आपको डालना है pancakeswap.finance। जब आप pancakeswap.finance डालेंगे तो वो साइट आपकी खुल जाएगी, और यहाँ पर आपका जहाँ पर अभी आप देख रहे थे यहाँ पर आपका आएगा कनेक्ट लिखा हुआ। जहाँ पर अभी OXAD लिखा आ रहा है तो यहाँ पर आपका कनेक्ट लिखा हुआ आएगा। जब आप उसे कनेक्ट कर देंगे तो कनेक्ट करने के बाद मैं इसे लॉग आउट कर देता हूँ, आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ पर इसे कनेक्ट क्लिक करेंगे तो आपको ट्रस्ट ऐसे एक ओपन हो जाएगा बॉक्स, उसके ऊपर ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर क्लिक करना है, और आप देखें यहाँ पर OXAD लिखा आ गया, मतलब कि मेरा वॉलेट इसके साथ कनेक्ट हो चुका है। अब मैं इसमें यहाँ पर आई अंडरस्टैंड करूँगा। अगर ऐसा कोई भी बॉक्स खुला आता है कि जो आप ख़रीदने जा रहे हैं वो उसमें रिस्क डिस्क्लेमर है कि इसके अंदर इनकी कोई गारंटी नहीं है, वो अच्छा प्रोजेक्ट भी हो सकता है और बेकार भी हो सकता है, फर्जी भी हो सकता है। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे BSC डॉग ऊपर आ गए हैं और BNB नीचे आ गया। तो यहाँ पर जो एरो का निशान है इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर ऐसा होता है तो ऊपर वाला कॉइन वो होता है जिससे हमें बाय करना है, और नीचे वाला वो कॉइन होता है जो हमें बाय करना है। नीचे वो टोकन्स होते हैं जो हमें बाय करने हैं। तो यहाँ पर BSC डॉग आ गया है। अब मेरे को कितने बाय करने हैं एग्जांपल के लिए। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ, मान के चलिए आपको ये बाय नहीं करना है। यहाँ पर अगर इस एरो पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर जहाँ पर BSC डॉग लिखा हुआ है इसके बराबर में ये एरो बनी हुई है, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो जितने भी अभी अवेलेबल कॉइन हैं यहाँ पर वो सारे आपको दिख जाएंगे, जो कि आप BNB के अगेंस्ट में यहाँ से बाय कर सकते हैं। ऐसे बॉन्डली है, बॉन्डली भी एक अच्छा कॉइन है, आप इसे भी बाय कर सकते हैं। और बर्गर BUSD, ये सारे मतलब पूरी एक लिस्ट निकल के आ जाएगी जो भी अभी पैनकेक स्वैप के ऊपर अवेलेबल है। तो यहाँ से आप जा कर के कोई भी एक कॉइन यहाँ से बाय कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं वो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। और अगर कोई कॉइन यहाँ पर जैसे सेफ मून है, मैक्सिमम इसी के लिए आ रहे हैं, आप यहाँ पर सेफ मून क्लिक करेंगे तो नीचे सेफ मून भी आ जाएगा। मैंने ऑलरेडी सेफ मून बाय कर चुका हूँ, तो अब मैं यहाँ पर सेफ मून की जगह मैं BSC डॉग बाय कर रहा हूँ। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं BSC डॉग, ये सिर्फ मैं ऑलरेडी ये भी कर चुका हूँ लेकिन आपको दिखाने के लिए ही कर रहा हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैं 05 के बाय कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आती है, जब आप यहाँ पर ये ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पर जहाँ पे एक्सचेंज लिखा हुआ है ना, यहीं पे सेटिंग बनी हुई है, ये जो बहुत सारी लाइन है यहाँ पर जो बाय डिफ़ॉल्ट स्लीपेज है ना, ये स्लीपेज टॉलरेंस, जो कई बार मेरे पास 3 दिन से लगातार फ़ोन और स्क्रीनशॉट आ रहे हैं कि मैं ख़रीदना चाहता हूँ लेकिन मैं ख़रीद नहीं पा रहा हूँ। तो यहाँ पर ना ट्रांजैक्शन में फ़ेल ये लिखा आ रहा है। अगर आप इस पर करेंगे तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन में फ़ेल नहीं आ रहा है लिखा हुआ। तो मैं पहले इसके ऊपर ट्राई करता हूँ कि क्या मैं ख़रीद पा रहा हूँ इस स्लिपेज के ऊपर। स्लिपेज का मतलब होता है कि अगर जैसे कई बार हम सेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर कभी भी कोई भी हम कॉइन या टोकन बाय करते हैं तो उसके अंदर हम रेट डालते हैं। अब जैसे हमने रेट डाला और ऑर्डर पुट किया तो ज़रूरी नहीं है कि वही उसी समय वो ऑर्डर आ जाए। जैसे हमने अभी 100 रुपये चल रहा है और हमने उसके अंदर 100 रुपये डाले लेकिन प्राइस ऊपर आकर 101 हो गया, हमें मिले ही नहीं, कैंसिल नहीं हुआ लेकिन हमें मिला नहीं।
तो ऐसे यहाँ पर है कि जो भी प्राइस चल रहा है ये इसी के ऊपर स्वैप के लिए आ जाता है। देखिए यहाँ पर आ गया कि आप कंफर्म स्वैप करना चाहते हैं, अब मैंने कंफर्म कर दिया और वेटिंग है। द ट्रांजेक्शन कैन नॉट सक्सीड ड्यू टू एरर। क्यों एरर आ रहा है? ये एरर इसी वजह से आ रहा है क्योंकि जो स्लीपेज है, जो मैंने वहाँ पर स्लीपेज डाली है कि जितना मैं यहाँ पर टारगेट जो मैंने ऑर्डर लगाया है उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो फ्लक्चुएशन है वो सिर्फ 0.5% की हो तो बाय हो, अदरवाइज ना हो। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्लीपेज बढ़ा देता हूँ। अब मैं यहाँ पर स्लीपेज बढ़ा करके ना एग्जाम्पल के लिए 5 कर देता हूँ, मतलब यहाँ से लगभग 10 गुना। अब देखते हैं कि क्या हम बाय कर पाते हैं। अब स्लीपेज कितनी, ये देखिए नीचे आ गई है स्लीपेज 5% की। अब मैं यहाँ पर स्वैप किया, कंफर्म स्वैप किया, हो गए। ये देखिए यहाँ पर मैंने अप्रूव किया, उसके बाद यहाँ पर वो पिन मांग रहा है, मैंने पिन डाल दिया, सबमिट हो चुकी है ट्रांजैक्शन। और व्यू ऑन BSC स्कैन पर अगर मैं देखना चाहूँ तो अगर मैं यहाँ पर क्लोज करूँगा, सबमिट का मतलब वो हो चुकी है, ये टोकन अब मुझे मिल जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ तो देखिए यहाँ पे स्टेटस आ रहा है सक्सेस, मतलब कि जो मैंने बिड लगाई थी और जो उसमें मैंने स्लीपेज दी थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मुझे वो टोकन बाय हो गए हैं। वो मेरे जो ट्रस्ट वॉलेट है उसके ऊपर मुझे दिखा देगा। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर 2 ब्लॉक कन्फर्मेशन, इतने ब्लॉक की कन्फर्मेशन हो चुकी है। ये ट्रांजैक्शन है कि कितने टोकन्स यहाँ पर मिले हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये टोकन्स हैं, ये जो 1393, ये 935, 822, 861, ये टोकन यहाँ पर अब मिल चुके हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर। अब मैं जाता हूँ वापस वॉलेट पे। वॉलेट पे अगर मैं जाता हूँ तो आप वॉलेट पे देखिए यहाँ पर ऑलरेडी ये BSC के टोकन्स, मुझे ऊपर देखिए BSC डॉग लिखा हुआ है, ये BSC के टोकन्स ऐड हो गए हैं। पहले कम थे, अब और ज़्यादा हो गए हैं इसके अंदर। तो इस तरीके से आप पैनकेक स्वैप के ऊपर बाइंग कर सकते हैं, वॉलेट को अटैच कर सकते हैं। अगर ज़्यादातर इसके अंदर जो दिक्कत आती है ना, जब हम बाइंग कर रहे होते हैं तो बाइंग करते हुए वो जो स्लीपेज मैंने अभी आपको बताया था, वो अगर स्लीपेज कम होती है तो वो हमारा फेल हो जाती है ट्रांजैक्शन। तो स्लीपेज को थोड़ा थोड़ा करके आप बढ़ा सकते हैं। पहले 0.5 पे अगर नहीं हो रही है तो 1 करिए, 2 करिए, 3 करिए, 4 करिए, 5 करिए। जिस भी स्लीपेज के ऊपर आपकी ट्रांजैक्शन है, स्लीपेज का मतलब यही होता है कि अगर इस प्राइस पे नहीं मिल रहा है तो थोड़ा ऊपर का भी प्राइस है तो भी हमें मिल जाए, लेकिन मिल जाए बस। जैसे सेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर हम मार्केट क्लिक करके बाय कर लेते हैं कोई भी टोकन्स, और वो जो भी प्राइस चल रहा होता है उसी प्राइस के ऊपर हमें सारे के सारे कॉइन्स हमें मिल जाते हैं। तो ऐसे आप यहाँ पर भी बाय कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको चीज़ें सारी समझ में आ गई होंगी। आप कैसे इसको बाय कर सकते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। इसके साथ साथ मैं अभी आपको ना 2 एड्रेस डाल दूंगा, सेफ मून का और BSC डॉग का। इसका एड्रेस मैं अभी जो हमारा चैनल है और जो हमारा ग्रुप है जिसके अंदर मैं आपको सबको मैसेज देता हूँ उसके अंदर डाल दूंगा। अगर आप उसे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट वही पेज खुल जाएगा और उसके अंदर डिस्क्लेमर आ जाएगा, वहाँ से आप कनेक्ट करके बाय कर सकते हैं। सो हैव ए गुड डे, कीप अर्निंग, हैप्पी अर्निंग।